उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल कहती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अभी समय है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कल रात सूरज डूबने से पहले एक चीख स्वर्ग तक पहुंची। यह महज एक फुसफुसाहट नहीं थी, यह जंजीरों को तोड़ने की पुकार थी, झूठ को उजागर करने की, प्रार्थना में कांपते हाथों की पुकार थी, जो उस आत्मा की गहराई से निकल रही थी जिसने बहुत कुछ सहा था। किसी ने मौन में आपका नाम लिया और सत्य की आत्मा तत्परता से कांप उठी, क्योंकि कुछ ऐसा था जो वे नहीं चाहते थे कि आप जानें। कुछ ऐसा है जो बंद दरवाजों के पीछे छिपा हुआ था। उन कमरों में फुसफुसाया गया था जिनमें आपको कभी आमंत्रित नहीं किया गया था, परंतु अब स्वर्ग हर छत को तोड़ रहा है, हर पर्दा फाड़ रहा है और जो कुछ गुप्त रखा गया था उसे प्रकट कर रहा है। आपका ऐसा महसूस करना गलत नहीं था। आपकी छाती में वह भारीपन, वह सपना जो बार बार आपके पास आता रहा। जिस तरह से आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और महसूस करते हैं कि आपको देखा जा रहा है, आंका जा रहा है, मापा जा रहा है, अस्वीकार किया जा रहा है। यह आपकी कल्पना नहीं थी। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। आपको इसे देखने की जरूरत है। उन्होंने जो योजना बनाई थी वह आपको दफनाने की थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि स्वर्ग ने आपका नाम पहले ही विजय की पुस्तक में लिख दिया है। आपके आंसू गिने गए, अंधेरे में तुम्हारी हर सांस देखी गई। आपकी पीठ पीछे उन्होंने जो भी अपमान किया वह सब रिकॉर्ड कर लिया गया। तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, लेकिन ताकि जब वह क्षण आए, जब सत्य बाण की तरह आपके सामने आए, तो आपको पता चले कि आपको कभी भुलाया नहीं गया, कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। अब स्थिति बदल रही है और आपको आगे बुलाया जा रहा है, लेकिन उठने से पहले आपको यह जानना होगा, एक आत्मा जिस पर आपने भरोसा किया, एक महिला जो मीठी बातें करती है लेकिन उसके दिल में कड़वाहट है, उसका पर्दाफाश हो रहा है। अंततः परमेश्वर इस स्त्री का पर्दाफाश कर रहा है। इससे पहले कि फिर से नुकसान हो, इसे अभी खोल लें। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तुम्हें संदेह है, आप उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी ठंडक को, उसकी चापलूसी से टपकती ईर्ष्या को महसूस कर सकते थे। जिस तरह से उसने तुम्हें गले लगाया था, लेकिन उसके हाथ चाकू जैसे महसूस हुए थे, वह तुम्हारे लिए कभी खुश नहीं थी। वह आपकी रोशनी से भयभीत थी, क्योंकि वह उसे याद दिलाती थी कि उसने क्या चुराने की कोशिश की थी और असफल रही थी। वह आपकी प्रगति पर नजर रखती थी, आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि वह आशा करती है कि आप गिर जाएंगे, लेकिन आप गिरे नहीं। यहां तक कि जब ऐसा लग रहा था कि आप ऐसा कर देंगे, यहां तक कि जब आपकी ताकत खत्म हो गई थी और आपने हार मानने के बारे में सोचा था, तब भी एक शक्ति आपको थामे हुए थी। एक ऐसा प्रेम जो विश्वासघात से भी गहरा था, एक ऐसा हाथ जो आपके जीवन पर बोले गए अभिशाप से भी अधिक मजबूत था। आप यहां संयोगवश नहीं आए हैं, आप यह संयोगवश नहीं पढ़ रहे हैं। यह आपके लिए एक संदेश है और स्वर्ग आपकी ओर झुका हुआ है, क्योंकि यह आपके रहस्योद्घाटन का क्षण है। आप ऐसे सीजन में कदम रख रहे हैं जो हस्तक्षेप के कारण विलंबित हो गया था। विलंबित, अस्वीकार नहीं। तुम्हारे शत्रु मित्र का वेश धारण कर रहे हैं। उन्होंने आपको परिवार का सदस्य बताया, जबकि वे अजनबियों की तरह षड्यंत्र रच रहे थे। आपने उनके लिए खाना पकाया, उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें अपना संवेदनशील हृदय दिखाया, और उन्होंने प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और तोड़फोड़ के साथ जवाब दिया। जब आप सो रहे होते थे तो उनमें से एक आपके बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ जाता था और रात में फुसफुसाकर कुछ बातें कहता था, जो प्रार्थनाएं नहीं होती थीं, लेकिन स्वर्ग उसे सुन लेता था। जब आपको पता भी नहीं था कि युद्ध चल रहा है, तब भी देवदूत पहरा दे रहा था। अब सत्य हर झूठ के ढांचे को जलाकर राख कर देने वाला है। आपने सोचा कि आपकी हानि का अर्थ यह है कि आप धन्य नहीं हैं, लेकिन वास्तव में आपकी हानि ही सुरक्षा थी। वह नौकरी तुम्हें नहीं मिली, इसकी जड़ में ही जहर भरा हुआ था। वह रिश्ता जो टूट गया, वह छल कपट पर आधारित था और स्वर्ग उसे जारी रहने की अनुमति नहीं दे सकता था। वह पारिवारिक सदस्य जो अचानक आपके खिलाफ हो गया,
ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा में कुछ ऐसा है जो उनके अंधकार को उजागर करने लगा है और वे बिना देखे आपके प्रकाश में खड़े नहीं रह सकते। परंतु अब तुम्हें अपना हृदय तैयार करना चाहिए। तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं। धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था और धन के लिए बहुत ज्यादा तरस से हैं आप लोग। बट अब यह औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही ये लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी वैसे ही खुशियां एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे इजीली वह कार्य होगा, वह काम आसानी से होगा। यह औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब यह निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते हैं रोज, लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज। अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वह बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए, पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आपका हार्ड वर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट अपार धन है आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड है। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर हैं, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में है, कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं उनके लिए। अब यह साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है। इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में, उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है, आप हीलर हो सकते हैं। तो आपको खुश रहना है, आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती है। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर है तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहे। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी, क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वो तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें, गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी। ब्लेसिंग्स के लिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए, भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी यह लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड, मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है। आपको वो चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है, आपको आपकी इमेज खराब की है ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए सब कुछ, ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है, इस औरत को और इससे जुड़े लोग। और भी जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफी मांगने आएगी। आपको माफ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव। आपको फॉरगिव नहीं करना है,
कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल है तो आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल है तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है, विचक्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां कर करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे, ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया, फिर ये आपसे माफी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप न के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इनटू पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इनटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इनटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इशू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। यह डाउनलोड बहुत रेयर होता है एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है, जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए, यह सच होता है। आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी है। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है, खुशियां आने वाली है। आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी की लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली हैं जो आप चाहते हैं, वो सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है। पहले से और ज्यादा समृद्धि आने वाली है। इसके लिए डिवाइन के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वो इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु है तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी है, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजर से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोहमाया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोहमाया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद, तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है मेरे प्यारे बच्चे, ताकि आप परमेश्वर की परिपूर्णता में चल सकें। आश्चर्य है कि मैंने एक जीवन का वादा किया है, उद्देश्यपूर्ण, आनंद से भरपूर और शांति भय को छोड़ो, सत्य में विश्राम करो कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं भगवान हूं, इंसान नहीं, झूठ मत बोलो। मेरी बातें सच्ची हैं और वादे हैं, और हमेशा यह पता लगाने के लिए अधिक होता है कि आप मुझे जितना अधिक शांति से जानते हैं कि आप ले जाएंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि मेरी संप्रभुता आपके हर विवरण पर, नियमों के बारे में है। जीवन यह ज्ञान, वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद को ईंधन देता है, और मेरे वादों में आराम करने के लिए समय लगता है। आराम का एक कार्य है जो यह स्वीकार करता है कि मैं अपने हाथों में सभी चीजों को पकड़ता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि, इसका मतलब यह है कि आत्मसमर्पण कार्य हो। अपनी उपस्थिति में अपनी आत्मा को रोकें और ताज़ा करें। मैंने आपके शरीर और मन को सबसे अच्छा काम करने के लिए बनाया। जब आप नवीकरण के साथ प्रयास को संतुलित करते हैं तो याद रखें कि यहाँ तक कि सृजन में भी आराम का एक दिन था।
अगर अपराध बोध से मुक्त आराम के उपहार को यह जानकर कि आप अंतहीन प्रयास द्वारा परिभाषित नहीं हैं, आप मेरी कृपा से परिभाषित होते हैं, जो आपको अपनी आंखों को कभी कभी अपनी ज़रूरतों से परे उठा लेता है और अपने आसपास की दुनिया के लिए हस्तक्षेप करता है, जो आपके समुदाय के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता है और लोगों के लिए संकट में है, क्योंकि आप प्रार्थना में उनके बोझ को ले जाते हैं। करुणा मेरे प्यार के लिए एक नाली बन जाती है। मैं उपचार की बहाली और समाधान ला सकता हूँ, और किसी भी मानव सरकार की तुलना में अधिक से अधिक समाधान को, अपनी प्रार्थनाएं को उन स्थितियों में सांस लेने दें जो निराशाजनक दिखाई देते हैं। वही शक्ति याद रखें जो मुझे मृतकों से उठाती है। वह आपके भीतर काम करने में सक्षम है। जितना आप पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं कि जब आप अराजकता और नैतिक भ्रम को देखते हैं तो समाज में निराशा नहीं होती है। मैं अभी भी अपने सिंहासन पर हूं। अंधेरा बढ़ सकता है, लेकिन मेरा प्रकाश अयोग्य है। इसे आपके माध्यम से चमकने दें या अपने विश्वास को नहीं छुपाएं। अपने कार्यों को छिपाने दें, और शब्दों से पता चलता है कि एक ईश्वर है जो न्याय की दया से प्यार करता है, और दयालु से आपका जीवन उन लोगों के लिए एक लंगर हो सकता है जो भ्रम की स्थिति में उन तूफानों में बहाव के लिए एक लंगर हो सकते हैं, जो मेरे सत्य पर दृढ़ है और आप सांस्कृतिक ज्वार से हिल नहीं जाएंगे। मेरा शब्द आपके लिए एक दीपक है, पैर, और अपने रास्ते पर एक प्रकाश। इसे हर निर्णय का मार्गदर्शन करने दें और आप मेरे एकदम में चलेंगे। कई बार आप पर विश्वास करने के लिए अस्वीकृति या उत्पीड़न का सामना कर सकते हैं। मुझे याद कि मुझे भी अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी मैंने उस जीत में दुनिया को उस जीत में ले लिया था जो आप है, अपने संघर्षों में अकेले नहीं। गवाहों के एक महान बादल वफादार पुरुषों और महिलाओं का एक महान बाद में, जब आप परीक्षणों को समाप्त कर लेते हैं, तब तक उनकी दौड़ समाप्त हो जाती है। अपनी कहानियों को प्रेरित करती है कि आप अनंत पुरस्कार जीवन पर अपनी आंखें चलाने के लिए प्रेरित करें, जो कि अस्थायी लड़ाई से अधिक है, जो आप एक पूर्ववर्ती का सामना करते हैं। एक विफलता मेरे उद्देश्यों को समाप्त नहीं करती है। पश्चाताप करो, फिर से उठो और आगे बढ़ते रहो। शत्रु की रणनीति तुम्हें शर्म से पंगु बना देना है, लेकिन मेरी रणनीति तुम्हें अनुग्रह के साथ पुनर्जीवित करना है। मैं इसका भी उपयोग करूंगा। आपकी असफलताएं दूसरों को यह दिखाने के लिए एक गवाही के रूप में है कि मुक्ति की आशा है। आपके निशान मेरी शक्ति की ओर इशारा करते हुए जीवित रहने और परिवर्तन की कहानियां बन जाएंगे। यह ज्ञान आपको हर असफलता से उठने के लिए प्रोत्साहित करेगा, इस आश्वासन के साथ कि मैंने हार नहीं मानी है। हो सकता है कि आप अनिश्चित हो कि इन सभी सत्यों को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए। याद रखें बच्चे, मैं आपको चरण दर चरण मार्गदर्शन करूंगा। आपको रात भर सब कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। एक समय में एक निर्णय लें, मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दें, रुकना सीखें, प्रार्थना करें और मेरी सलाह को सुनें। थोड़ा धीरे धीरे आप देखेंगे कि मेरे प्रभाव से आपका जीवन फिर से आकार ले रहा है। परिवर्तन पहले तो छोटे दिख सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे बड़े बदलावों में बदल जाएंगे। विश्वास योग्यता में दृढ़ रहे। विश्वास रखें कि मैं आपके प्रयासों को देखता हूं और आज्ञा मानने की आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं। मुझे आपको जीवन जीने के लिए आकार देने दें। मेरे दिल का प्रतिबिंब उन लोगों के बारे में सोच जो शायद आपकी जागरूकता के बिना आपको देख रहे हैं। बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहकर्मी, वे देखते हैं कि आप अपने कार्यों के माध्यम से दबाव, संघर्ष और सफलता को कैसे संभालते हैं। आप या तो मेरे चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं या इसे छिपाते हैं। इस तरह से रहते हैं कि उन्हें नफरत के बजाय प्यार दिखाई देता है। आशा है निराशा की बजाय उदारता, और स्वार्थ की बजाय उदारता। आपके पास जीवन को इस तरह से प्रभावित करने वाली कृपा का वाहक बनने का अवसर है कि अकेले शब्द नहीं हो सकते। यह जिम्मेदारी भारी लग सकती है, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगा। बस मुझ में बने रहो और मैं सब कुछ प्रदान करूंगा। आपको जरूरत है, भले ही आपने महसूस किया हो मेरी सेवा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मुझे पता है कि मेरे पास एक जगह है और आपके लिए एक आह्वान है। आपका व्यक्तित्व, आपके अनुभव, आपकी क्षमताएं, यह सभी एक अद्वितीय मौजिक बनाते हैं जिसका उपयोग मैं अपनी महिमा के लिए कर सकता हूं। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। मेरे पास विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन की गई एक दौड़ है जिसमें इसे दौड़े दूसरों से अनुमोदन की अपनी इच्छा को त्यागने से पहले
मैंने जो कार्य निर्धारित किए हैं उन पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करें और केवल मुझे सम्मान देने की कोशिश करें। जैसा कि आप करते हैं, आप एक ऐसी संतुष्टि की खोज करेंगे जिसे कोई और दोहरा नहीं सकता। मैंने आपको किसी और की नकल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वयं के आह्वान में फलने फूलने के लिए बनाया है। अगली बार पथ आत्मसंदेह उठता है, याद रखें कि मैंने मूसा को उसके डर के बावजूद गिद्धो कहा था, उसकी असुरक्षा होने के बावजूद और पीटर को उसके आवेग के बावजूद मैंने उनकी सीमाओं से परे देखा कि मेरी कृपा उनके माध्यम से क्या हासिल कर सकती है। मैं आपके लिए भी ऐसा ही करता हूं। मैं आपकी खामियों पर के नहीं, आपके भविष्य में निवेश किया गया है। उस सत्य को संदेह के हर बीज को खत्म करने दें, उसे साहसपूर्वक जीने के लिए एक नए संकल्प को प्रज्वलित करने दें। आपका जीवन मायने रखता है। मेरे हाथों में आपकी कहानी अंधेरे में खोए हुए लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपका खुलासा कर सकूं। समय की परिपूर्णता में उद्देश्य। यदि आप क्षण भंगुर खुशी से अधगहरी किसी चीज के लिए प्यासे हैं तो मेरी उपस्थिति के कुएं पर आए, मेरे शाश्वत जीवन का पानी पिए और आप फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। मानव वेशभूषा आपको क्षण भर के लिए रोमांचित कर सकती है, लेकिन मेरी खुशी शाश्वत है। यह परिस्थितियों में भी आपका समर्थन करती है, धूमिल है। इस खुशी को अपने भीतर से प्रसारित होने दें, हर किसी को छुए। मेरे बच्चे आप स्थायी पूर्ति के लिए बनाए गए हैं, ना कि बाहरी घटनाओं द्वारा निर्धारित उतार चढ़ाव के चक्र के लिए। मेरी खुशी में खुद को स्थापित करें और उस शांति की खोज करें जो सभी समझ से परे है। अपनी पहचान को अपनाएं। मेरे प्रिय के रूप में जब निंदा आपका गला घोटने की कोशिश करती है तो उस कीमत को याद रखें जो मैंने आपको मुक्त करने के लिए चुकाई थी। उस सत्य को अपनी आत्मा में एक कान बनने दें जो आपको याद दिलाए कि आप कभी अकेले नहीं हैं, कभी भी त्यागे नहीं गए हैं, कभी भी मेरी पहुंच से परे नहीं हैं। मैं हर कठिनाई में आपके साथ हूं। चमकती रोशनी आपका पथ और आपको विजय की ओर ले जाना विश्वास है कि यह स्वीकार करता है कि खाली जगहों को भरने दें। मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरा प्यार शाश्वत, अपरिवर्तनीय और किसी भी चीज से अधिक है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मेरे करीब आओ और मुझे अपने साथ ले जाने दो। आपका बोझ मैं नहीं चाहता कि आप अनावश्यक रूप से कष्ट सहें या ऐसा मानें। यह आपकी कहानी का अंत है। कठिनाई का यह मौसम आपकी मंजिल नहीं है, यह यात्रा का हिस्सा है। मेरा प्यार आपको बनाए रखेगा और आप इससे अधिक मजबूत, बहादुर और पहले से अधिक विजयी होकर आएंगे। हालांकि आपके दुश्मन परीक्षण के दौरान आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। बोझ आप पर भारी पड़ते हैं। वे आपको तोड़ेंगे नहीं, बल्कि वे आपको परिष्कृत करके एक और अधिक लचीला और विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति बनाएंगे। मैं आपका रक्षक और आपका मार्गदर्शक हूं। और जब रात होती है और आपके आंसू बहने लगते हैं तो कोई भी चीज आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। चेहरा जानता है कि मैं हर बूंद देखता हूं। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं और जो चिंताएं आपके दिल पर बोझ हैं, मैं आपके संघर्षों को नजरअंदाज नहीं करता हूं। मैं उनके बीच में आपके साथ हूं और अपनी सांत्वना और शांति प्रदान करता हूं। उन सभी चीजों को मत छोड़िए जिन्हें हासिल करने के लिए आपने इतनी मेहनत की है, क्योंकि दूसरों ने उन पर बोझ डाल दिया है। आपके ऊपर यह बोझ आपको परिभाषित करने या आपका भविष्य निर्धारित करने के लिए नहीं है। मेरा हाथ थामे और विश्वास के इस पथ पर आपके साथ चलने के लिए मुझ पर भरोसा करें। हम उन योजनाओं की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं। मुझे अपने दिल की जांच करने की अनुमति दे और मैं तुझे बुद्धि दे। मैं विवेक से तेरी अगुवाई करूं ताकि आपका हर निर्णय आपके जीवन के लिए मेरे द्वारा बनाई गई अच्छी योजनाओं के अनुरूप हो। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं आपके हर कदम पर, आपके सामने आने वाली हर चुनौती में और खुशी और दुख के हर क्षण में आपके साथ हूं। वह नींव जिसे हिलाया नहीं जा सकता और आपका सबसे बड़ा समर्थक। जब आगे का रास्ता अनिश्चित लगता है या जीवन का रास्ता बहुत भारी लगता है तो मेरी ताकत में झुक जाओ। मैं यहां आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपको याद दिलाने के लिए हूं कि आप कभी भी इस सड़क पर अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है और तुम्हारे हृदय को शांति और आत्मा से भर देती है। साहस के साथ मैंने प्यार से केवल आपके लिए उद्देश्यपूर्ण शांति और आनंद का जीवन तैयार किया है। हम भविष्य में आगे बढ़ेंगे। मैंने आशीर्वाद और अवसरों से भरपूर भविष्य तैयार किया है। मैं आपके भीतर क्षमता देखता हूं। जो सपने मैंने आपके दिल में रखे हैं
और मैंने आपकी आत्मा में लचीलापन पैदा कर लिया है। आइए हम हाथ मिलाकर चलें, हर बाधा को पार करें और हर जीत का जश्न मनाएं। आपको सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है या आपके पास पूरी ताकत नहीं है। मैं आपके ज्ञान और शक्ति का स्रोत हूं। मेरे प्यार को आपको लंगर देने की अनुमति दें। मेरे आपका और मेरे वादों का मार्गदर्शन करने के लिए, शब्द आपको आशा से भरने के लिए मुझे आपके साथ इस यात्रा पर चलने में खुशी हो रही है। आपको बढ़ते हुए देख रहा हूं और आपके विश्वास को गहरा होता देख रहा हूं। हम विश्वास की एक कहानी बनाएंगे, जीत और अटल आनंद, इस आश्वासन के साथ कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, जो आपको प्रचुर जीवन की ओर ले जाएगा। यहां वादा किया गया है कि इस शांत और पवित्र क्षण में हम सिर्फ आप और मैं हैं। मैं यहां आपके दिल की गहराइयों को सुनने के लिए पूरी तरह से मौजूद हूं, क्योंकि आप अपने डर, उम्मीदें और बोझ को बाहर निकाल रहे हैं। अपने शब्दों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दें। पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। आए हर रोना, हर फुसफुसाहट सुनना, और मैं जब आप अपने दिल की सारी बातें कह चुके हों तो अपनी ईमानदारी को संजो कर रखें। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, अपने आसपास मेरी उपस्थिति को महसूस करें और मुझे धीरे से सुनें। कहें कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरा यह प्यार शाश्वत है, परिस्थितियों से अछूता है और किसी भी परिस्थिति में तुम्हें साथ ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। तूफान मेरे करीब आ रहा है। मैं आपके सामने आने वाली कठिनाइयों को देख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि यह सीजन आपकी कहानी का अंत नहीं है। हां, रास्ता कठिन रहा है और आपके परीक्षणों का भार कभी कभी असहनीय लग सकता है, लेकिन मेरा प्यार आपको बनाए रखेगा। आपको सहने और उससे उबरने के लिए आवश्यक ताकत देने से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। बस जीवित रहें। आप इस कठिनाई से बाहर निकल जाएंगे। आप मजबूत, साहसी और अपने विश्वास में अधिक गहराई से स्थिर होकर उभरेंगे। आपके दुश्मन और आपके सामने आने वाली चुनौतियां वो आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन वे जीत नहीं पाएंगे। ये कठिनाइयां आपको परिष्कृत कर रही हैं, जिससे आप एक व्यक्ति बन रहे हैं। मैंने तुम्हें उस रूप में बनाया है जब रात का अंधेरा छा जाता है और तुम्हारे चेहरे से आंसू बहने लगते हैं और मैं उन्हें थाम लेता हूं, आप बंद हो जाते हैं। मैं उस दर्द और चिंताओं को देखता हूं जो आपके दिल पर भारी बोझ डालती है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और मैं आपके संघर्षों से प्रभावित हूं, लेकिन इन बोझों को आपको वह सब त्यागने के लिए मजबूर न करें जो आपने हासिल किया है। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक लचीले हैं और मेरी मदद से आप उस बोझ से ऊपर उठ सकते हैं जो दूसरों ने आप पर डाला है। मेरा हाथ थामें और हमें विश्वास के इस रास्ते पर चलने दें। आप इन बोझों को अकेले उठाने के लिए नहीं बने हैं। मुझ पर भरोसा रखें कि मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा, ताकि आपको हर निर्णय में ज्ञान और विवेक मिल सके। मुझे अपने हृदय की जांच करने और तुम्हें दिखाने की अनुमति दो। आगे का रास्ता, वार्ड, हम हर चुनौती को पार करेंगे और मैं आपको शांति के उद्देश्य और पूर्ति के स्थान पर ले जाऊंगा। यह जान लें कि मैं आपका भगवान हूं, आपका आश्रय हूं और आपकी सदाबहार मदद हूं। मेरे प्यार में आराम करें और इसे अपनी तरफ से मेरे साथ अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दें। कल का सामना करने की ताकत मिलेगी और आज आगे आने वाली हर चीज को गले लगाने की आशा है, क्योंकि भ्रम और अनिश्चितता ने आपको घेर लिया है। मैं आपको अकेले अपनी ताकत पर निर्भर न रहने के लिए कहता हूं। हां, मैं आपको साहसी बनने और सभी में सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आप ऐसा करते हैं, लेकिन अपने स्रोत का सहारा मुझ पर लेना कभी न भूलें। ताकत जब जीत आती है तो आपका आशीर्वाद सिर्फ आपकी प्रतिभा या प्रयासों का परिणाम नहीं होता है, बल्कि मेरे हाथ से एक उपहार भी होता है। सफलता को आपको मुझसे दूर न जाने दें, बल्कि इसे आपको करीब लाने दें। अपने दिल को कृतज्ञता से भरें। आप कमजोर नहीं हैं या आपकी कमी है, बहादुर और सक्षम हैं, और मैं अपने सिंहासन से आपका साहस देखता हूं। अन्य लोग भी इसे देखते हैं। आपका विश्वास, दृढ़ता और वफादारी अपने आसपास के लोगों को तब भी प्रेरित करते हैं जब आप इन गुणों से अनजान होते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देना जारी रखूंगा और आपकी आगे की यात्रा के लिए आपको मजबूत करूंगा। मैंने और मेरे साथ चलने का वादा किया, उस अनुबंध का सम्मान करें। लेकिन मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि आप मुझे मेरे वादों की याद दिलाते हैं। जब आप मुझे बुलाते हैं और मेरे द्वारा दी गई सच्चाइयों के बारे में बात करते हैं तो यह मेरे दिल को खुशी से भर देता है। यह आपके विश्वास और विश्वास का संकेत है।
और यह मुझे आपको आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित करता है। इससे भी अधिक प्रचुरता से जीवन की चुनौतियों से दूर न भागें, या जब कष्ट आपके सामने आए तो छुपे नहीं। जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मैं आपको साहस के साथ उनका सामना करने और सच्चाई पर दृढ़ता से खड़े रहने की शक्ति दूंगा, जिसमें आप अकेले नहीं हैं। ये